ऐप के जरिए मुझे मौका मिलने लगा तो मैं ऑनलाइन लाखों बंदों के साथ में जुड़ने लगा। गुरुजी ने जिस तरीके से मुझे बताया कि इस तरीके से रियाज करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के सिवाय आप इस चीज को नहीं हासिल कर सकते हो। तो आप एक ऐप के जरिए सिर्फ काम से आप काम नहीं रखते हो, आपकी एक बॉन्डिंग बनती है। म्यूजिक में इतना कंट्रीब्यूट करूँ कि आने वाले कुछ टाइम में मैं अपनी एक 500 कॉम्पोजिशन 500 कॉम्पोजिशन की एक किताब लिखूं। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें आपसे मिलवाने के लिए। उन्हें क्या वो करते हैं, कुछ आज नया लेकर आए और जूम कुछ अलग होने वाला है। ये ऐसा पहला जूम इंटरव्यू होगा जिसमें मैं एक पार्ट रहने वाली हूँ। क्यों सुरजीत? यस ऑफ कोर्स बिल्कुल। सबसे पहले तो सुरजीत मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं और आज आप इस फ्रेम में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुरजीत, सबसे पहले गिटारिस्ट, यूकेलेले, इन सबका मैंने इंटरव्यू लिया है जो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, पर मुझे लगता है कि तबला बहुत ही डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई इसके साथ आपकी जर्नी? मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग मेरा बहुत जैसे बोलेंगे कि ज्यादा स्टार्ट से नहीं हुआ, बट मैंने सीखा जब मैं 11-12 साल का था। स्टार्टिंग में जब 5-6 साल का था तो मैं मुझे इतना इस चीज का शौक था कि तब तो तबला नहीं था मेरे पास, तो कुछ भी मतलब बॉक्सेस लेकर या किसी पे भी टेबल पर मैं बजाने लगता था। तो मुझे इतना इंटरेस्ट था। फिर जब मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी कीर्तन करते हैं, वोकलिस्ट हैं, तो उनसे मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने मुझे कुछ बेसिक नॉलेज दी तबले की। फिर उसके बाद जब मैं उस्ताद जी के पास आया, मेरे गुरुजी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेरे जो गुरुजी हैं वो उस्ताद अला रखा खान साहब जी के स्टूडेंट हैं, जो कि सभी जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में उनका बहुत नाम है। और मेरे गुरुजी के बाद फिर मैंने उनसे तालीम लेना स्टार्ट की, प्रॉपर जो तालीम इन द सेंस कि हमने ट्रेडिशनल सिलेबस सीखना स्टार्ट किया। तो जब 11-12 साल से मैं फिर अब तक अभी सीख ही रहा हूँ, और जितना मैं सीख रहा हूँ उतना पता लग रहा है कि अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है। तो वो जर्नी ऐसा हम धीरे धीरे सीखते हैं हर चीज। जितना जैसे बोलते हैं ना कि समुद्र में जितनी गहराई में जाओगे तो उतना आपको मतलब और नई नई चीजें मिलेंगी। कोई सपना है इसको लेकर? सपना तो है, सपना तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने ना सपने देखने छोड़ दिए हैं, क्योंकि जितना आप देखते हो ना, जब आप वो हासिल कर लेते हो, जब उस जगह पे जाते हो तो आपको पता लगता है कि अभी आगे और भी है। तो वो चीज, इस चीज में अगर हम कहें कि जितना हम खुद को ढूंढते रहे, खुद को खोजते रहे जितना भी हो सके, तो वो क्या है कि आप जितना चाहोगे उससे ज्यादा आप उस चीज को पा सकते हो। तो मेरा यही एम है कि मैं अपने इस म्यूजिक में इतना कंट्रीब्यूट करूं कि आने वाले कुछ टाइम में मैं अपनी एक 500 कॉम्पोजिशन 500 कॉम्पोजिशन की एक किताब लिखूं। तो अभी वो जारी है थोड़ा। आपके सोशल मीडिया में मैंने देखा कि आपका जो कोलैबोरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और लोगों के साथ होता है, उनकी सिंगिंग के साथ होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, वायलिन के साथ भी आप ये बजाते हुए नजर आते हैं। पर अगर एक तबला आर्टिस्ट से मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा किस इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आपको ट्यूनिंग करने में मजा आता है? ओके ओके। तो सबसे ज्यादा तो जैसे बोलेंगे कि सितार, सितार। क्योंकि सितार, यस, सितार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसमें हम बोलते हैं कि जुगलबंदी जुगलबंदी करना इजी होता है, क्योंकि वैसे तो मुश्किल है, मैंने बहुत इजी वे में बोल दिया क्योंकि मुझे पता है। तो एनीवे, तो सितार और तबले की एक जुगलबंदी का एक जो जोड़ है वो जैसे कि पंडित रविशंकर जी, जो कि सितारिस्ट ग्लोबली हमारे भारत रत्न हुए हैं, तो उन्होंने और उस्ताद अला रखा खान साहब जी ने जो इस चीज को एक नया रूप दिया है। तो वो सितार और तबले की एक जोड़ी मतलब कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और मुझे यही चीज सितार के साथ बहुत संगत करना बहुत पसंद है कि सितार के साथ जब भी हम जो भी सितार के साथ जो भी सरगम चल रही है वो तबले पे लाना, उस चीज के लिए कुछ कॉम्पोजिशंस में मर्ज होती हैं।
तो मैं सितार को बहुत प्रेफर करता हूँ और मेरा एक्चुअली फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी है वो। जैसे कि आपने कहा कि बहुत पहले से ही नहीं आपने शुरुआत की है, रही बात रियाज की, कितना टाइम लग गया आपको एक अच्छा आर्टिस्ट कहलाने में? एक्चुअली अच्छा तो अभी मैं नहीं हूँ खैर आर्टिस्ट, तो पर सीख रहा हूँ आप सभी की सपोर्ट की वजह से। हाँ, बट मैंने एक टाइम में 8 आवर्स 10 आवर्स रियाज किया जब मैं मेरे 10th और 12th बोर्ड चल रहे थे, तभी मैंने इस चीज पे मतलब स्टडी पे तो मैंने बहुत ध्यान दिया, पर इसके अलावा मैंने और भी रियाज पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मेरा बहुत मतलब इंटरेस्ट था इस चीज में। और गुरुजी ने जिस तरीके से मुझे बताया कि इस तरीके से रियाज करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के सिवाय आप इस चीज को नहीं हासिल कर सकते हो। चाहे वो प्रैक्टिस चाहे तबले की हो, सितार की हो, चाहे और भी और इंस्ट्रूमेंट्स की हो। तो मैंने काफी रियाज किया इस चीज पे और काफी रिसर्च किया इसको, तो इसी वजह से मैं आज इतना इस चीज को समझ पाया हूँ और लोगों तक पहुंचा पाया हूँ। इंटरनेशनली आपने परफॉर्म कर लिया है, आप भारत में तो कर रहे हैं, कुछ ऐसी परफॉर्म करते हुए कुछ यादें हैं जो आप शेयर करना चाहें? बेस्ट मोमेंट जो आपका कहलाए स्टेज पर? हाँ, बेस्ट मोमेंट मेरा ये है कि मैंने एक ऐसे स्टेज पर परफॉर्म किया जहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब और उस्ताद अला रखा खान साहब, बड़े बड़े उस्ताद जिन्होंने उस स्टेज पर बजाया है, उस स्टेज पर मुझे मौका मिला बजाने का। और वो मोमेंट मेरे लिए एक एक जब आप ऐसे स्टेज पर बैठते हो तो आपको एक अलग वाइब आती है, अलग ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो वो चीज, और उस जगह पर जो कि आपके सामने इतने बड़े बड़े कलाकार जब बैठते हैं, तो वो उनसे एक अलग वाइब मिलना, अलग ब्लेसिंग्स मिलना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस स्टेज पर बजाना। और यही मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैंने ऐसे स्टेज पर प्ले किया। दूसरे बडिंग आर्टिस्ट को आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो इस लाइन में है? कभी कभी हम जब उस आर्ट को कैच नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ टाइम आया होगा जब आपको लगा यस, कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं धुन नहीं पकड़ पा रहा, उसके लिए कुछ मोमेंट शेयर करेंगे आप? मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं ऐसे फेज पे था कि सभी, जब कोविड-19 का फेज चल रहा था, तब हमारे कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स बहुत कम होने लगे। हाँ, और उसके बाद एक मेरी लाइफ में ऐसा फेज आया कि मुझे रोपोसो ऐप ने, तो ये प्लेटफॉर्म ने मुझे ये मौका दिया कि स्टार्टिंग में मैं कुछ कॉम्पोजिशंस, और ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, और मैं पहले स्टार्टिंग में कुछ 1-1 मिनट की वीडियो डाला करता था। तो जब मुझे पता लगने लगा कि अभी भी मतलब कुछ कमी है, तो इन बिटवीन इस ऐप ने फिर लाइव स्टार्ट किए। लाइव और स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम ऐप है, और लाइव हमारे स्टार्ट होने लगे, और मंथ में 5 और 10 लाइव होते थे। लाइव में आप, जब भी मैंने कॉम्पोजिशंस बजाई हैं और अपने म्यूजिक को सिर्फ, पहले क्या होता था कि मैं सिर्फ फिजिकली कॉन्सर्ट्स करता था, और जब ये ऐप के जरिए मुझे मौका मिलने लगा, तो मैं ऑनलाइन लाखों बंदों के साथ में जुड़ने लगा, और नए नए आइडियाज आने लगे, और मेरी जो म्यूजिक की एक नॉलेज है वो गेन होने लगी। तो ये ऐप ने मुझे बहुत साथ दिया। इसके जरिए मैं और भी नए नए आर्टिस्ट से जुड़ने लगा, और मुझे नए नए स्टूडेंट्स मिलने लगे, मुझसे सीखने लगे थ्रू दिस ऐप। तो रोबोटो ऐप ने एक बोलते हैं ना कि एक आपकी लाइफ में एक नया फेस आता है, और जब आप एक जगह अटक जाते हो, एक जगह रुक जाते हो, तो कोई ना कोई आपको ऐसे एक सहारा देता है। नया तो डायरेक्शन। जी जी जी, तो ये डायरेक्शन मुझे रोपोसो ऐप ने दी। जैसा कि आपने बताया कि आप स्टार तो ऑलरेडी थे, लेकिन जो डिजिटल स्टार है वो आपको रोपोसन ने बनाया है। तो बाकी एब्सोल्युटली, कंटेंट क्रिएटर किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं और आपकी तरह डिजिटली फेमस हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, और अभी हो भी रहे हैं थ्रू दिस ऐप। ये ऐप बिल्कुल इजीली अवेलेबल है हमारे
प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। और आप जैसे देखते हैं हम कि और भी आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट, ये सिर्फ इंडिया नहीं बाहर देशों में भी ये ऐप अवेलेबल है। और बहुत सारे आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट लाइव करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, अलग अलग जगहों से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने भी उस चीज का एक्सपीरियंस शेयर किया। सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, आप म्यूजिक की बातें कर सकते हैं। आप जिस जगह पे हैं उस जगह का एनवायरनमेंट क्या है, उस जगह का एक्सपीरियंस क्या है, और आप वो भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। म्यूजिक थॉन में भी आपने वहां पर भी किया है परफॉर्म, और वहां से भी आपने लाइव स्ट्रीम जी। किया था रोपोसो के जरिए। उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। मेरा रोपोसो ऐप ने एक इवेंट रखा था फर्स्ट टाइम जब म्यूजिकथॉन में मैं गया। और वहां पे डिफरेंट मेरा एक अलग स्लॉट रखा था, और वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना तबला सोलो परफॉर्मेंस किया था। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके जरिए एक अलग बॉन्डिंग बनने लग गई। और सिर्फ आप एक ऐप के जरिए सिर्फ काम से आप काम नहीं रखते हो, आपकी एक बॉन्डिंग बनती है। और आप वो जब आपकी बॉन्डिंग बनने लगती है तो आप और भी चीजें उस चीज को और भी चीजें आप सीखते हो, और आपको सपोर्ट मिलता है इसके थ्रू। चलिए सुरजीत, उम्मीद करती हूँ कि आपकी फैमिली रोपोसो की ऐसी और बड़ी होती जाए। थैंक यू सो मच। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस जर्नी में आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरे इंस्पिरेशन, मैं बहुत सारे इंस्पिरेशन है इस जर्नी में। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे गुरु, मेरे टीचर मेरी इंस्पिरेशन है। और उन्होंने सिर्फ मुझे ये क्लासिकल म्यूजिक की ही तालीम नहीं दी, और भी म्यूजिक, फ्यूजन म्यूजिक का नॉलेज दिया, जैज म्यूजिक के साथ कैसे प्ले करते हैं। तो ये मेरी इंस्पिरेशन रही है उनके साथ। और रोपोसो मेरी इंस्पिरेशन रही है। क्यों? क्योंकि जिस चीज का आप क्रेडिट जिसको देते हो वो आपको देना चाहिए एक्चुअली, जो आपकी लाइफ में एक फेज आता है। और मैं एक और क्रेडिट देना चाहूंगा कि जब फर्स्ट टाइम मैं जब रोपोसो लाइव पे गया था, मैं एक शख्स का मैं इसमें जिक्र करूंगा जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, जो कि चार्मी जवेरी जी हैं, जो हमारे रोपोसो टीम मेंबर हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने ये सीखा है क्लासिकल म्यूजिक, तो उसको यूटिलाइज कैसे करोगे। तो यूटिलाइज आप और भी म्यूजिक के जरिए, आप अगर लाइव में लोग सुनना चाहते हैं कि फ्यूजन म्यूजिक सॉन्ग के साथ आप कवर करते हो, तो वो चीज फिर मुझे उनसे सीखने को मिली कि नहीं, और भी मुझे म्यूजिक में जैसे सॉन्ग्स में कवर्स करते हैं, और सॉन्ग्स में कवर्स करना बहुत अलग बात है। और फिर मैं रोपोसो के जरिए मैं फिर लाइव में ये फ्यूजन म्यूजिक में बजाने लगा, सॉन्ग्स पर बजाने लगा। और फिर इसके साथ साथ अलग इंस्ट्रूमेंट भी बजाने लगा, जैसे कि कोहन, दरबुका, जेम्बे, तबला तो है ही है। तो ये सब चीजें फिर मैं बजाने लगा। तो ये इंस्पिरेशन है मेरे लिए मेरी लाइफ में, कि जब जब आप जिनसे सीखते हो वो आपकी इंस्पिरेशन बनते हैं लाइफ टाइम तक। जी बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you.